जय विष्णुदेवाय नमः। जय गुरु। सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। सूत जी ने कहा, अब मैं सर्पादि विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने से कष्ट पहुँचाने वाले विष को दूर करने में समर्थ मंत्र को कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है। ओम कणी चिकीणी कौक्वाणी चरवाणी भूतहारिणी फणिविषिणी विरथ नारायणी उमेद हस्ते चंडे रौद्रे मोहेश्वरी महामुखी ज्वालामुखी शंकुकर्णी सुखमुंडे शत्रुन हन सर्वनाशिनी स्वेदय सर्वांग शोणित तन्निरीक्षसि मनसा देवी सम्मोहय रुद्रस्य हृदये जाता रुद्रस्य हृदये स्थिता रौद्रेण रूपेण त्वं देवी रक्ष माहुं फफ ठठ स्कंदमेखलाबालग्रह शत्रुविषहारी ओम साले माले हर हर विशोकार रही विश्ववेगे हाम सवरी हूँ सवरी आकोल वेगे से सर्वे विंचमेघमाले सर्वनागादि विसहरणम। इस मंत्र का प्रयोग करते समय माहेश्वरी उमा देवी से प्रार्थना करे कि हे उमे, तुम रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है, तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाला के समान जाज्वल्यमान है तथा तुमने अपने कटी प्रदेश में क्षुद्र घंटिका लगी परघनी पहनी रखी है। तुम भूतों की प्रिय हो, सर्पों के लिए विषरूपिणी हो। तुम्हारा नाम विरथ नारायणी है तथा तुम सुखमुंडा हो और कानों में शंकु पहनी हुई हो। हे विशाल मुख वाली भयंकर एवं प्रचंड स्वभाव वाली चंडा देवी, हाथों में ज्वलन शक्ति पैदा कर शत्रु का हनन कर सब प्रकार के विषों का नाश करने वाली है देवी, मेरे सर्वांग में फैले हुए विष को प्रभावहीन कर दे। उस विष को तुम देख रही हो, उस काटने वाले जंतु को सम्मोहित करो। हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके हुम मां ह्रूं फफ ठठ इसका उच्चारण करें तथा स्कंद की मेखला रूपी बालग्रहों शत्रुओं और विषों का हरण करने वाली है। साला माला नाना प्रकार के विषयों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करें और हाम सवरी हूँ सवरी कहकर वेगपूर्ण गतिशीलों में अति गतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमाला रूपिणी देवी, मेरे सभी नागादि विष जंतुओं से उत्पन्न विष का हरण करो। इस प्रकार चिंतन और प्रार्थना करते हुए रोगी के प्रति स्पर्शादि करते हुए मंत्र पाठ करें। अध्याय 27। श्री गोपाल जी की पूजा, त्रिलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुने। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वार देश में गड्ढा और यमुना के साथ धाता और विधाता की श्री के साथ शंख पद्मनिधि एवं सांडर्घ धनुष और
शरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों दरवाजों पर श्री गण, दुर्गा और सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोणों में और दिशाओं में परम भागवत, नारद, सिद्ध तथा गुरु का एवं नल कुबेर का पूजन करें। पूर्व दिशा में विष्णु तथा विष्णु शक्ति की रचना करें। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करें। मंडल के मध्य में शक्ति की और कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य की अग्नि आदि कोणों में पूजा करें। वायव्य कोण में 7 उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ईश्वर की पूजा करें। गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, गोपी जनवल्लभाय स्वाहा यह गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा में आरंभ करके क्रमशः 8 दिशाओं में जाम्बवंती और सुशीला जी के साथ रुक्मणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागनजिति, लक्ष्मणा और मंत्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, खड्ग, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्रादि, ध्वजवाहक, दिग्पाल, मुकुदादि गण और विश्वक्सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपी जन वल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी सांगोपांग पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रिलोक्य मोहन श्रीधर के मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री श्रीधराय त्रिलोक्य मोहनाय नमः। क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रिलोक्य मोहनाय नमः। ओम विष्णवे त्रिलोक्य मोहनाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सूत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमय पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम ओम श्राम हृदयाय नमः। ओम श्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम श्रूं शिखाये वसट। ओम श्री कवचाय हूम। ओम श्रोम नेत्रत्रयाय वोसट। ओम श्री अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंडन्यास और करन्यास करना चाहिए। तदंतर भगवान को शंख, चक्र, गदा स्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख, चक्र तथा गदा पद्म से सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देवी की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम सांग धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु के शासन की पूजा करनी चाहिए। ओम श्री धरासन देवता आगच्छत। ओम श्री धरासन देवता आगच्छत इस मंत्र से आवाहन करके ओम समस्त परिवाराच्युतासनाय समस्त ओम समस्त परिवारायाच्युतासनाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम गंगाय नमः। ओम गंगाय नमः। ओम गंगाय नमः। ओम यमुनाय नमः। ओम आधारशक्तये नमः। ओम कुर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथिव्ये नमः। ओम धर्माय नमः। ओम आज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम अवैराग्याय नमः। ओम अनेश्वर्याय नमः। ओम कंदाय नमः। ओम अनालाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम उत्कर्षिण्ये नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम क्रियाय नमः। ओम योगाय नमः। ओम
प्रहव्ये नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः। इन मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके हे रुद्र पूर्वोक्त धाता विधाता गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर हरि का आह्वान करके पूजन करें। उसके बाद ओम ह्रीं श्रीधराय त्रिलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः आगच्छ। इस मंत्र से श्रीधर देव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम श्रीये नमः इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्री शीर्षे नमः, ओम श्रूम शिखाय नमः, ओम श्रेम कवचाय नमः, ओम श्री नेत्रत्रयाय नमः, ओम श्रम वस्त्राय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालाये नमः, ओम पीताम्बराय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नारदाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम निर्तत्रये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः इत्यादि मंत्रों से षडन्यास अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदंतर सपरिकर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करें। मूल मंत्र का जप 108 बार करें और किया हुआ जप अभिष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दे। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान करोड़ों सूर्य के सदर्श प्रभा वाले प्रसन्न मुख सौम्य मुद्रा वाले चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित सिर पर मुकुट को धारण किए हुए शुभ लक्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत परब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करें। उसके बाद इन स्त्रोतों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। श्रीनिवासाय देवाय नमः, श्रीपतये नमः, श्रीधराय शशांगाय नमः, श्रीधराय शशांगाय श्रीपदाय नमो नमः, श्रीवल्लभाय शांताय श्रीमते च नमो नमः, श्री पर्वत निवासाय नमः, श्रेयस्कराय च श्रेयसा पतये चैव आश्रयाय नमो नमः नमः श्रेयः स्वरूपाय श्रीकराय नमो नमः, शरण्याय वरेण्याय नमो भूयो नमो नमः। स्तोत्रं कृत्वा नमस्कृतः देवदेवं विसर्जयेत रीति रुद्र समाख्याता पूजा विष्णोर्मानमनः यः करोति भक्त्या करोति महाभक्त्या स याति परम पदम। 30:15-19। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति है, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर है, सांख्यपाणी है एवं साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्री वल्लभ शांति स्वरूप तथा ऐश्वर्य संपन्न देव है, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याणकर्ता तथा सर्वमंगलधार है, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ है, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवादिदेव श्रीधर भगवान विष्णु स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त होता है। जो विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, पुनः इस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें, जिसके द्वारा इस अत्यंत दुष्कर भवसागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले।
हे वृषभ ध्वज, मैं विष्णुदेव की पूजन विधान को कह रहा हूँ। हे महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए। तदनंतर संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का परिन्यास करना चाहिए। हे रुद्र, उन विष्णुदेव के मूल मंत्रों को कह रहा हूँ, आप सुने। ओम श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः। यह मंत्र देवादिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। यह सर्व पाप विनाशक और मुक्ति प्रदायक है। साधक को इन मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम ह्रूं शिखाये वष्ट। ओम ह्रीं हे कवचाय हूँ। ओम हों नेत्रत्रयाय वसट। ओम हम अस्त्राय फट। आत्मसंयमी साधक को चाहिए कि वह अंगन्यास करके आत्ममुद्रा प्रदर्शित करे। तदंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्रीवत्स और कौस्तुभमणि से समन्वित वनमाला तथा रत्नहार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तदंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों तथा शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ। यहाँ पर आप सब पधारे। ऐसा कहकर ओम समस्त परिवारायाच्युताय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम गंगाय नमः। ओम यमुनाय नमः। ओम शंखनिधये नमः। ओम पद्मनिधये नमः। ओम चंडाय नमः। ओम प्रचंडाय नमः। ओम द्वारश्रिये नमः। ओम आधार शक्तिये नमः। ओम कुर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम धर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम अवैराग्याय नमः। ओम अनेश्वराय नमः। ओम सत्वाय नमः। ओम रंजसे नमः। ओम तमसे नमः। ओम कंदाय नमः। ओम नम नालाय नमः। ओम लाम पद्माय नमः। ओम अर्कमंडलाय नमः। ओम सौमंडलाय नमः। ओम वम वह्निमंडलाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम उत्कर्षणीय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम क्रियाय नमः। ओम योग्याय नमः। ओम प्रभवये नमः। ओम सत्याय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनुग्रहाय नमः। इन नाम मंत्रों से गंध पुष्पादि उपचारों के द्वारा धाता विधाता गंगा यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदंतर हे रुद्र, सृष्टि तथा संहार करने वाले सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्ध बादादि उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य रूप में चरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभ ध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा करके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इस समय मैं उन मंत्रों को भी कह रहा हूँ जिनसे न्यास तथा विष्णु के परिवार, दिग्देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आप सुने। ओम ह्रां हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे नमः। ओम हूं शिखाय नमः। ओम हे कवचाय नमः। ओम ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः। ओम हम अस्त्राय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम शंखाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम चक्राय नमः। ओम गदाये नमः। ओम श्रीवत्साय नमः। ओम कौस्तुभाय नमः। ओम वनमालाय नमः। ओम पीताम्बराय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम मुसलाय नमः। ओम पासाय नमः। ओम अंकुशाय नमः। ओम
सांगार्य सांग्राय नमः। ओम सराय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नारदाय नमः। ओम पूर्वसिद्धभ्यो नमः। ओम भगवतेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम इंद्राय सुराधिपतये सहान परिवाराय नमः। ओम अग्नये तेजोधिपतये सहान परिवाराय नमः। ओम यमाय प्रेताधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम निरत्रतये सरक्षोधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम वरुणाय जलाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम वायवे प्राणाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम सोमाय नक्षत्रधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम ईशानाय विद्याधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम अनंताय नागाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम व्रजाय हूं फट नमः। ओम शक्तिये हूं फट नमः। ओम दंडाय हूं फट नमः। ओम अखंडाय हूं फट नमः। ओम पासाय हूं फट नमः। ओम ध्वजाय हूं फट नमः। ओम गदाय हूं फट नमः। ओम त्रिशूलाय हूं फट नमः। ओम चक्राय हूं फट नमः। ओम पद्माय हूं फट नमः तथा ओम विश्वक्सेनाय नमः। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे विष्णु के विभिन्न अंगों की पूजा करें। तदंतर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करके इस स्तुति से उन अविनाशी परमात्मा प्रभु का स्तवन करें। विष्णवे देवदेवाय नमो वे प्रभविष्णवे विष्णवे वासुदेवाय नमः। स्थितिकराय च ग्रसीष्णवे नमश्चैव नमः। प्रलयसायिने देवानां प्रभवे चैव याज्ञानां प्रभवे नमः। मुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभ विष्णवे सर्वदेवानां सर्वागाय महात्मने ब्रह्मेन्द्र रुद्रन्ध्याय सर्वेशाय नमो नमः। सर्वलोकहितार्थाय लोकाध्यक्षाय वे नमः। सर्वगोपने सर्वकृते सर्वदुष्ट विनाशने वरप्रदाय शांताय वरण्याय नमो नमः। शरण्याय रूपाय धर्मकामार्थदायिने देवादिदेव तेजो मूर्ति भगवान विष्णुदेव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण कृति में लीन करके आत्मसात कर शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु और समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले सगुण व्यास रहने वाले महात्मा ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि के वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोगों का कल्याण करने वाले लोकाध्यक्ष सर्वभोक्ता सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले परम शांत सर्वश्रेष्ठ शरणागति की रक्षा करने वाले सुंदर रूप वाले धर्मकाम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप अव्यय परात्पर भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करते हैं वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं। वे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण परम गुह्य भक्ति मुक्तिप्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विधान पुरुष इसका पाठ करता है वह विष्णु भक्त हो जाता है। उसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 28 से 31। पंचतत्वार्चन विधि। महेश्वर ने कहा, हे शंख चक्र गदाधर, आप पंचतत्व की उस पूजा विधि को मुझे बताने की कृपा करें जिनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि ने कहा, हे सुव्रत शिव, मैं आपसे पंचतत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। यह दिव्य मंगल स्वरूप कल्याणकारी रहस्यपूर्ण श्रेष्ठ तथा अभिष्टों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव,
उस परम पवित्र कलिदोष विनाशक पूजन विधि का आप श्रवण करें। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि है, वे ही अविनाशी शांत सनातन सत्य स्वरूप है। वे ध्रुव नित्य अचल शुद्ध सर्वव्याप्त तथा निरंजन है। वे ही विष्णुदेव अपनी माया के प्रभाव से 5 प्रकार से अवस्थित है। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु अद्वितीय विष्णु वासुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप से 5 रूपों तत्वों में स्थित है। हे वृषध्वज, जनार्दन विष्णु के उक्त 5 रूपों के वाचक मंत्र इस प्रकार है। ओम अम वासुदेवाय नमः। ओम आम संकर्षणाय नमः। ओम अम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अह अनिरुद्धाय नमः। ओम अम नारायणाय नमः। ये 5 मंत्र उक्त 5 देवताओं के वाचक है, जो सभी पातक महापातकों के विनाशक, पुण्यजनक तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंचतत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के साथ संपन्न करना चाहिए उसको आप श्रवण करें। इन 5 देवताओं की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। तदंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधकों को चाहिए कि वह आचमन करके मनोनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और हम छोम रम इन मंत्रों से शोषणादि क्रिया करे। हे वासुदेव, कृष्ण जगत के स्वामी, पीत वर्ण के कौशेय रेशमी वस्त्रों से विभूत सहस्त्रों सूर्य की किरणों के समान तेज स्वरूप तथा देदीप्यमान मकराकृति कुंडलों से सुशोभित है। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। तदंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्रीमन्नारायण के स्वरूप का ध्यान करके उन देवादिदेव से प्रादुर्भूत इंद्रादि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में करन्यास करें। तत्पश्चात अंगन्यास के मंत्रों से अंगन्यास करें। हे महादेव, सुव्रत उन न्यास एवं पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम आं हृदयाय नमः। ओम ई शीर्षे नमः। ओम शिखाय नमः। ओम ऐं कवचाय नमः। ओम नेत्रत्रयाय नमः। ओम अस्त्राय पट्ट। ओम समस्त परिवारायाच्युताय नमः। ओम दात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम दादार शक्तिये नमः। ओम कुर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथिव्ये नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम अनिश्चराय नमः। ओम अर्कमंडलाय नमः। ओम सोममंडलाय नमः। ओम वह्नि मंडलाय नमः। ओम वन वासुदेवाय परब्रह्मणे शिवाय तेजोरूपाय व्यापिने सर्वदेवादिदेवाय नमः। ओम पांचजन्याय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम गदाये नमः। ओम पद्माय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम ह्रिये नमः। ओम पुष्टये नमः। ओम गिट्टिये नमः। ओम शक्तिये नमः। ओम पृथ्ये नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम व्यामाय नमः। ओम त्रिनेत्रतये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम सोमाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। तत्पश्चात ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतोभद्रादि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में उन्हीं मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से पाद आदि का निवेदन करके स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप तथा दीप नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित कर दे। तदंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर इस स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः। संकर्षणाय च प्रद्युम्नायादिदेवाय निरुद्धाय नमो नमः।
नमो नारायणाय नरणां पतये नमः। नरपूज्याय कीर्ताय स्तुत्याय वरदाय च अनादिनिधिनावै पुराणाय नमो नमः। सृष्टिसंहारकर्त्रे च ब्रह्मणः पतये नमः। नमो वेदवेदाय शंकरचक्रधराय च सहस्त्रे च सुरेशाय नमो नमः। संसारवृक्षक्षेत्रे च मायाभेत्रे नमो नमः। बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणाय गुणाय च ब्रह्म विष्णुविषरूपाय मोक्षदाय नमो नमः। मोक्षद्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः। कामप्रदायैव परब्रह्म स्वरूपिणे संसार सागरे घोरे निमग्नं मां समुद्धर। त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगत्प्रभो। त्वामेव सर्वं विष्णुं गतोऽहं शरणं ततः। ज्ञानदीपप्रदानेन तमोमुक्तं प्रकाशय। हे वासुदेव, हे संकर्षण बलराम, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न आदि देव अनिरुद्ध, आपके लिए नमस्कार है। हे नारायण नराधिपति, आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य मनुष्यों के पूजनीय, स्तुति करने योग्य, वर देने वाले आदि तथा अनंत से रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार करता ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। कलिकाल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के इस आपको बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, बहुत से रूपों को धारण करने वाले, तीर्थ स्वरूप सत्व रजस तथा तमो रूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीन रूपों में अवस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार है। मोक्ष के द्वारभूत धर्म स्वरूप, निर्वाण स्वरूप, समस्त अभीष्टों को प्रदान करने वाले परब्रह्म स्वरूप, आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में डूब रहा है इस गहन संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। मैं देव देवेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त करने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित करें। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नील लोहित शिव, अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार हे शंकर, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई। इस प्रकार इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंचतत्वार्चन को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 32। सुदर्शन चक्र पूजा विधि। रुद्र ने कहा, हे शंख गदाधर, उस सुदर्शन की पूजा के विषय में मुझे बताए, जिसे करने से ग्रह दोष और रोगादि सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, सुदर्शन चक्र की पूजा विधि को मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके हरि का पूजन करें। साधक को चाहिए कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय कमल में भगवान सुदर्शन देव विष्णु का ध्यान करें। हे महादेव, उसके बाद मंडल में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले सौम्य आकृति वाले किरीटी भगवान विष्णुदेव का आवाहन करके गंध पुष्प धूप दीप आदि विधि उपचारों से पूजा करें। पूजा के अंत में मूल मंत्र का 108 बार जप करें। हे रुद्र, जो इस प्रकार सुदर्शन चक्र का उत्तम पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त रोगों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मंत्र जप के
पश्चात सभी व्याधियों को विनष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नमः सुदर्शनायेव सहस्रादिव्य वर्चसे ज्वालामाला प्रदीप्ताय सहस्राय चक्षुषे सर्वदुष्ट विनाशाय सर्वपातकमर्दिने सुचक्राय विचक्राय सर्वमंत्र विभेदिने प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगद्विध्वंसिने नमः। पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुरविनाशिने उग्राय चैव सौम्याय चंडाय च नमो नमः। नमश्चु स्वरूपाय संसार भयभेदिने मायापंजरभेद्रे च शिवाय च नमो नमः। ग्रहातिग्रहरूपाय शरणां पतये नमः। कालाय मृत्यवे चैव भीमाय च नमो नमः। भक्तानुग्रहदात्रे च भक्तगोप्ने नमो नमः। विष्णुरूपाय शांताय वायुधानां धराय च विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो भूयो नमो नमः। इति स्तोत्रं महत्पुण्यं चक्रस्य तव कीर्तितं यः पठेत परया भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। चक्रपूजा विधिं यश्च पठेर्दुद्रु जितेन्द्रियः स पापं भस्मसात् कृत्वा विष्णुलोकाय कल्पते। 3:33:8-16। सहस्त्रों सूर्य के समान तेज संपन्न सुदर्शन चक्र के लिए नमस्कार है। तेजस्वी किरणों की मालाओं से प्रदीप्त हजारों अरे चक्र के अवयव वाले नेत्र स्वरूप सर्वदुष्ट विनाशक तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले मंत्र आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी संपूर्ण मंत्र का वेदन करने वाले, जगत की सृष्टि करने वाले, पालन पोषण करने वाले एवं जगत का संहार करने वाले हे सुदर्शन चक्र, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने वाले, दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने के लिए उग्र स्वरूप एवं प्रचंड स्वरूप और सज्जनों के लिए सौम्य स्वरूप धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। जगत के लिए नेत्र स्वरूप संसार भय को काटने वाले माया रूपी पिंजटे का भेदन करने वाले कल्याणकारी सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रह स्वरूप, ग्रहपति काल स्वरूप, मृत्यु स्वरूप, पापात्माओं के लिए महाभयंकर आपके लिए बारंबार नमन है। भक्तों पर कृपा करने वाले, उनके अभिरक्षक विष्णु स्वरूप, शांत स्वभाव, समस्त आयुधों की शक्ति को अपने में धारण स्थित रहने वाले विष्णु के शस्त्रभूत है सुदर्शन चक्र, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे शंकर, सुदर्शन चक्र के इस महत्वपुण्यशाली स्तोत्र का जो मनुष्य परम भक्ति से पाठ करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 33। भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवार्चन विधि को बताएं। आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव के पूजन विधि को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वह परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रोम क्षोम शीर्षे नमः। यह प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम छाम हृदयाय नमः। ओम श्रीम शीर्षे स्वाहा। ओम श्रोम शिखाय वसट। ओम छेम कवचाय हुम। ओम श्रोम नेत्र त्रयाय वोषट। ओम हम अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंजन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, हे हयग्रीव, हे शंख कंद पुष्प, चंद्र के हृदय सदर्श श्वेत वर्ण, कमल नाल तंतु और रजत धातु की कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले गौ के दुग्ध की भांति और करोड़ों सूर्यों के सदर्श प्रतिभाषित होने वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म को धारण किए हुए 4 भुजा वाले वे सर्वव्यापी देवता मुकुट कुंडल वनमाला से सुशोभित सुदर्शन चक्र से युक्त सुंदर
कपोलों वाले पीताम्बर को धारण किए हुए है। सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्र से न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्मादि की मंगलमय मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चा करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के आसन के सन्निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिए। यथा ओम हयग्रीवासनस्य आगच्छत च देवता। इस प्रकार आवाहन करके स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वृषध्वज, समस्त परिवाराय अच्युताय नमः। इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा महादेवी तथा शंख एवं पद्म नामक विधि की पूजा करके अग्रभाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदंतर पूर्व अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्नि कोण में धर्म, नेतृत्व कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य तथा ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस तथा तमस, इन 3 गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंद, नाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। तदंतर मध्य देश में अर्क, सोम और अग्निमंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषध्वज, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा नाम ये शक्तियाँ हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षिणीय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम योग्याय नमः इत्यादि मंत्रों से विमलादि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्तियों को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिका में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करें। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवादिदेव भगवान हयग्रीव देव का मंडल में आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवादिदेव परमेश्वर भगवान हयग्रीव का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख चक्रादि मंगलमय मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पाद अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करें। हे वृषध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पाद अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिए। अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पाद्यादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमादेवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का दक्षिण दिशा में पद्माय नमः कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः से चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः से गदा का यथाक्रम पूजन करें। इसी प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम खड्गाय नमः से खड्ग दिशा में खड्ग दक्षिण दिशा में ओम मूसलाय नमः से मूसल, पश्चिम दिशा में ओम पासाय नमः से पास, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य में ओम ससराय धनुषे नमः कहकर सरयुक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला और मंगलमय पीताम्बर की पूजा करके पुनः शंख चक्र गदाधारी भगवान हयग्रीव की पूजा करें। तदंतर ओम ब्रह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परगुरुभ्यो नमः से परगुरु और ओम गुरु
काभ्याम नमः से गुरु पादुका की पूजा करें। तत्पश्चात ओम सवाहनाय सपरिवाराय इंद्राय ओम इंद्राय नमः। ओम सवाहनाय सपरिवाराय अग्नये नमः। ओम यमाय नमः। ओम नित्रतये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम सोमाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं से ऊर्ध्व दिशा पर्यंत इंद्र अग्नि आदि सभी दिग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम व्रजाय नमः। ओम शक्तये नमः। ओम दंडाय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम पासाय नमः। ओम ध्वजाय नमः। ओम गदाय नमः। ओम त्रिशूलाय नमः। ओम चक्राय नमः। ओम पद्माय नमः। इन मंत्रों से व्रज शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विष्णवे विश्वक्सेनाय नमः। इस मंत्र से विश्वक्सेन की पूजा करें। इसी प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषभध्वज भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उन देव हयग्रीव की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दे। तदंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। ओम नमो हय शीर से विद्याधयाच्छाय वे नमः। ओम नमः विद्यास्वरूप विद्यादात्रे नमो नमः। ओम नमो नमः शांताय देवाय त्रिगुणात्मये नमः। मने नमः सुरासुर निहंत्रे च सर्वदुष्ट विनाशिने सर्वलोकाधिपतये सर्वब्रह्मरूपाय वे नमः। नमश्चे स्वरवन्ध्याय शंखचक्रधराय न च नमः आधाय दान्ताय सत्वहिताय च त्रिगुणाय गुणाद्येव ब्रह्म विष्णु स्वरूपिणे कत्रे हत्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः। 34:5-54 सर्वविद्याधिपति अश्वशीर भगवान को नमस्कार। नमस्कार है। विद्या स्वरूप विद्या प्रदायक उन देव के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप त्रिगुणात्मक सूर्य तथा असुरों को निग्रह करने वाले सभी दुष्टों का विनाश करने वाले सर्व लोकाधिपति ब्रह्म स्वरूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय शंख चक्रधारी जगत के आदि कारण परम उद्धारता सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु स्वरूप जगत की सृष्टि के कर्ता संहर्ता देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल में मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर भी इस देवादिदेव परमात्मा हयग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा विधि का वर्णन किया। परम भक्तिपूर्वक जो इसका पाठ करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। अध्याय 34 गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन में न्यासादि का वर्णन करूंगा। आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र है। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली है। ये विनियोग काल में एक नेत्रा है। इसका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोक इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती है। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जब में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का उपयोग करने के लिए कहा गया है। जप ध्यान यज्ञादि कृत्यम एवं पूजन के कार्यों में नित्य इस सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में, गुप्त के मध्य में, दोनों जंघाओं
दोनों जानुओं, अरु भाग, गुह्यस्थान, अंडकोश, नाड़ी, नाभि, शरीर के उदर भाग दोनों, स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु दोनों, स्कंद प्रदेश दोनों, नेत्र और भौहों तथा मस्तकों में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इनका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्र के वर्णों, रंगों को कह रहा हूँ। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्रिय लमणी, अग्निसर्दस, पीत, श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभ, मौक्तिक वर्ण कवर्ण, मौक्तिकवर्ण कृष्ण, रक्त श्याम, शुक्ल पीत श्वेत, पद्म रागतुल्य, शंखवर्ण पांडुर रक्त, आसव के समान रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदर्श, सौम्य श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत है। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिस वस्तु का हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिस गायत्री मंत्र का जप किया जाता है वह त्रिपदा गायत्री कहलाती है। परोर जस से सावधोम यह गायत्री का चतुर्थ पाद है। इस चतुष्पाद गायत्री का प्रयोग सूर्योपस्थान, पूजन आदि में होता है। तो गुल्फ, पैर की घुट्टी, पाँव के गांठे, जानू, घुटना, 4 उरु, घूटक के ऊपर का भाग, जिन वस्तुओं को हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिनका अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यदत्स्पृशति हस्तेन च पश्यति चक्षुषा पुंतः भवति ततः सर्व गायत्राणां परम विदुः। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करे। प्राणवायु को संयत कर प्रणव मंत्र, ओंकार तथा सप्त व्याहृति से युक्ति गायत्री मंत्र का आपो ज्योतिरसोमृतम भूर्भुव स्वरोम, इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायाम के द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है। इसीलिए यथा विधि स्थानीयत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः सूर्यश्च इस मंत्र के द्वारा मध्याह्न में आप पुनंतु इस मंत्र से तथा सायंकाल अग्निश्च माम मन्युश्च इस मंत्र के द्वारा यथा विधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपोहिम इस ऋचा से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने पर पाप, तमोगुण और अज्ञानजन्य पाप जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से मार्जन द्वारा भस्म हो जाता है। रजस्तम सोमोहोत्थान जाग्रत्स्वप्न सुसुप्तिजान वाड्मन कर्मजान दोषान नवेतान नवभिवर्तहेत। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे द्रुपदाह मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दे। अघमर्षण मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अघमर्षण करे। तत्पश्चात उदुत्वम तथा चित्रम इस मंत्रों से सूर्योपस्थान करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ संध्या का प्रकरण प्राणायाम से प्रारंभ किया गया है, परंतु प्राणायाम से सूर्य संध्योपासन में
माला धारण, पवित्रकरण, शिखा बंधन, भस्म धारण आदि करने का विधान है। तत्पश्चात आचमन, मार्जन, भूमि शोधन के अनंतर संकल्प करके रतंज इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। तदंतर गायत्री मंत्र से दिग्रक्षण करने के पश्चात विनियोग पूर्वक प्राणायाम करने की विधि है। पूरी संध्योपासन विधि जानने के लिए गीता प्रेस के प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश ग्रंथ देखना चाहिए। 2. संन्यास संध्या से संध्या काल लेना है। यह काल प्रातः, सायं एवं मध्याह्न में आता है। सूर्यश्च मां मन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यं पापेभ्यो रक्षन्तां तद्रा यद्रात्र्या पापमकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषीं जुहोमि स्वाहा। तय आम 10:25। 4. ओम आपः पुनन्तु पृथ्वी की पृथ्वी, पूता पुनातु मामः पुनन्तु ब्रह्मस्पति ब्रह्मपूता पुनातु माम विदुच्छिष्टभोज्यं च यदा दुश्चरितं मम सर्वे पुनन्तु मामापोषन्ता च प्रतिग्रह स्वाहा। ते आम ओम अग्निश्च मा मनुष्यपथयश्च मृत्यकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदहन्ना पापमकारसः मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्मभामुदेरण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृत्युयोनौ सत्त्वे ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। तें आं पापोहिष्ठां मयो भुवस्ता न ऊर्जे दतातन महेरणाय चसे यो शिवतमो रस्तस्य भजयते न उस्तिरिव मातरः तस्मा अरं गामाम वो सस्य क्षयाय जीवथ आपो जन यथा च नवः यजु। 11:50। ओम द्रुपदादीव मोमोचानः सुनः स्नातो मालादीव पुंत पवित्रेण वाज्यमापः सुन्दन्तु मेनस यजु 20:20। यन्त्रन्त च सत्यं चाभिदातपसो जायत ततो त्राज्य जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्राद्रणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधीश्च मिस्तो वसि सूर्यचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वकल्मपयत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद 10:10-91। 9. ओम उदु त्वं जातवेदसं वेदं वहन्ति केतवः द्रसे विश्वाय सूर्याः स्वाहा। यजु 7:41। 10. ओम चित्रं देवानामुदगादनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणो स्याग्नेः प्राया द्यावा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा।
प्रातःकाल की संध्या खड़ा होकर तथा मध्याह्न में सायंकाल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव, ओंकार और महाव्याहृतियों अर्थात भूम भः स्वः एव से युक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जप करने पर पूर्व जन्म के पाप तथा हजार बार गायत्री का जप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 भीर जन्म जनितम सतेन तु पुरा कृतम वित्र त्रियुगम तु सहस्रेण गायत्री हंति दुष्कृतम। प्रातः काल में गायत्री रक्तवर्णा, मध्याह्न काल में सावित्री शुक्लवर्णा और सायंकाल में सरस्वती कृष्णवर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहृति भूम का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहृति भुव का भुव ओम भुव शीर्षे स्वाहा से सिर में तथा प्रवृत्ति व्याहृति स्व का ओम स्वः शिखाये वसट से शिखा में संन्यास करें। गायत्री मंत्र से प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का कवच में, द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो यो नः प्रचोदयात् का वस्त्र में और चतुर्थ पाद परोज से सावधोम का सर्वांग में न्यास करे। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा विष्णु और विश्व स्वरूपा है। इसके ऋषि छंद और ऋणि योग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परोर जसे सावधोम, यह गायत्री का तुरीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्योपासन नहीं करता है उसको सूर्य देव विनष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष का प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं शाम इस तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। अध्याय 35 से 37। देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि। श्री हरि ने कहा, है रुद्र, नवमी आदि तिथियों में ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष आगहन मास की तृतीया तिथि से आरंभ करके नामक्रम के अनुसार गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायण रूप में इन देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का इष्ट प्रियजनों या प्रिय वस्तुओं से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ है। उन हाथों में खैटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, शक्ति, मुद्रण, मुद्गर, शूल, कपाल, सरक, बाण, अंकुश, व्रज, चक्र और सलाका। एक गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती। ये गायत्री के ही 3 स्वरूप है। खेटक, खेटकी, भय मुत्पादयति अनेन इति खेटक। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भय उत्पन्न करने वाली युष्टि दंड विशेष को खेटक या खेट कहते हैं। यह देवी के हाथ में रहता है। युष्टि रूपेण खेट त्वम रिसंहारकारः देवी हस्तस्थि नित्यं मम रक्षां कुरुष्व च। शारदीय दुर्गा पूजा पद्धति, अस्त्र पूजा प्रकरण। शक्र और शलाका ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुसज्जित उन 18 भुजा देवी का स्मरण करना चाहिए। 28 भुजा वाली
या 18 भुजा वाली अथवा 12 भुजा वाली या 8 भुजा वाली 4 भुजा वाली दुर्गा देवी का भी ध्यान करना चाहिए। महिषासुर का वध करने वाली वे देवी हिंसी पर विराजमान रहती है। जय विष्णु।